जय श्री राम मित्रों। कई मित्र कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता योगाभ्यास करने का और पता ही नहीं है कि कैसे शुरू करें, कब करें। तो उन्हें मैं आज बताऊंगा कि आप योगाभ्यास कैसे शुरू कर सकते हैं। और यदि आप कम से कम समय दें, 10 से 20 मिनट का भी समय दें, तो आप योग का अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। और यदि आप अभ्यास जारी रखेंगे, आपको फायदे होंगे, तो आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ दो ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो इच्छा शक्ति की, भी हमें करना ही करना है अभ्यास, और दूसरी योगा मैट की। और योगा मैट नहीं है तो आप कंबल भी बिछा सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपने कमर सीधी कर लेंगे, गर्दन सीधी, और ओम का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद। हो आंखें खोल लें, पैर सीधे करें, दंडासन में बैठेंगे। पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे और उसके बाद आगे के अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए योग अभ्यास आरंभ करते हैं तो, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम आरंभ में करने से जो जोड़ों में कड़ापन है, जॉइंट्स में कड़ापन है, वो दूर हो जाता है। और आगे जब आसन और प्राणायाम आदि के अभ्यास करते हैं तो उनमें समस्या नहीं आती और शरीर में स्थिरता आती है और जोड़ों का दर्द कम होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है, अभी गठिया आदि की जिनको समस्या है तो उनके लिए तो रामबाण ही है सूक्ष्म व्यायाम निकालना चाहिए। तो अपने पैरों से शुरू करते हैं। दोनों पैर दूर दूर रखें, श्वास छोड़ेंगे, पैरों की उंगलियों को आगे झुकाएंगे, श्वास लेंगे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ेंगे आगे की ओर, श्वास लें ऊपर की ओर। इस प्रकार 5 बार करें। फिर पूरे पैर को आगे की ओर झुकाएंगे, टखनों तक पैर को पूरा आगे खींचे, श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़िए आगे की ओर झुकाएं। ये भी 5 बार करना है। फिर एक पैर को घुमाएंगे, बाएं पैर को घड़ी की सुई की दिशा में, ऐसे। श्वास छोड़ा नीचे, श्वास लिया ऊपर। फिर विपरीत दिशा में घुमाएंगे, ऐसे। ये 4 से 5 बार घुमाना है। और फिर दाएं पैर को घुमाएंगे, फिर विपरीत दिशा में। फिर दोनों पैर पास में कर लेंगे, दोनों पैर एक साथ घुमाएंगे, फिर विपरीत दिशा में। फिर थोड़ा थोड़ा पैरों को दूर करें, घुटनों को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे। दाएं पैर को मोड़ें, बाईं जंघा पर रखेंगे और दाएं हाथ से दाएं पैर की पिंडली को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से पैर की उंगलियों को, और फिर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पैर को घुमाएंगे, ताकि जो टखने का जोड़ है उसमें दर्द नहीं हो, रक्त का संचरण हो और जो भी यहाँ समस्या है वो दूर हो जाए। जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, उनके यहाँ समस्या रहती है तो वो दर्द करने लगते हैं, और सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो वो दर्द दूर हो जाता है। इस प्रकार से गोल गोल घुमाना है दोनों साइड से। फिर दूसरे पैर को घुमाएंगे, इस प्रकार पैर को मोड़ लीजिए, बाएं हाथ से बाएं पैर की पिंडली को, दाएं हाथ से पैर की उंगली को पकड़ेंगे, जैसा कि दाएं पैर को पकड़ा था, ऐसे दोनों साइड से घुमाएंगे। फिर दोनों पैर सीधे, फिर दाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को घुटने के नीचे रखेंगे और
श्वास लेंगे, ऊपर एकदम सीधा करेंगे पैर को, श्वास छोड़ेंगे नीचे, श्वास लीजिए, पैर ऊपर एकदम सीधा, फिर श्वास छोड़ें नीचे, श्वास लीजिए, पैर ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे। ऐसे 4 से 5 बार करना है। फिर ऐसे दूसरे पैर से दोनों हाथों की उंगलियों को घुटने के नीचे रखेंगे, श्वास लीजिए, पैर ऊपर, श्वास छोड़े नीचे, श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़े नीचे, श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे, श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। फिर दोनों पैर सीधे, फिर तितली आसन की क्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर जंघा मूल के पास में ले आए, दोनों हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़ लें, कमर सीधी करें जितना हो सके, और पैर यदि बिल्कुल पास में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। इस प्रकार। अब आपको मैं सामने होकर और दिखाता हूँ। ऐसे बैठना है, इस प्रकार। फिर धीरे से खड़े हो जाएंगे, हाथ जमीन पे नहीं लगाने हैं, ऐसे आराम से खड़े होइए, दोनों हाथ सामने, श्वास लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे, श्वास लेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे, श्वास लेंगे ऊपर, श्वास छोड़े नीचे। फिर मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, सामान्य श्वास। फिर कलाई को घुमाएंगे ऐसे, श्वास लें और छोड़ें, धीरे धीरे श्वास लीजिए, 5 से 10 बार ऐसे घुमाना है। फिर विपरीत दिशा में, फिर हाथों की उंगलियों को सामने करेंगे, श्वास लेंगे ऊपर, हाथों की उंगलियों को कंधों पर लगाएंगे, श्वास छोड़ें नीचे, इस प्रकार। पांच 7 बार अभ्यास करने के बाद दूसरा अभ्यास कंधों के लिए, दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें, फिर दोनों कोहनियों को सामने सीने की ओर मिलाने का प्रयास करें, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। श्वास लीजिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। उनके कंधों में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत बढ़िया है, सर्वाइकल पेन में भी यह लाभदायक है। फिर नीचे से ऊपर, फिर से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंधों को घुमाएंगे। गर्दन का अभ्यास, दोनों हाथ पैरों के पास रख लें, श्वास छोड़ें, गर्दन पीछे, श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़ें, आगे की ओर झुकाइए, श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़िए पीछे की ओर, श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़ें नीचे, श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़ें पीछे, श्वास लीजिए बीच में। ऐसे 3 से 4 बार अभ्यास करें। फिर श्वास छोड़ेंगे, गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे, श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़ें दाईं ओर, श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़ें बाईं ओर, श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़ें दाईं ओर, श्वास लीजिए बीच में। श्वास छोड़ेंगे, बाईं तरफ देखेंगे, पूरा गर्दन को ऐसे घुमाना है बाईं ओर, फिर बीच में, श्वास छोड़ें दाईं तरफ, श्वास लिया बीच में, श्वास छोड़ें बाईं तरफ, श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़िए दाईं तरफ। फिर गोल गोल घुमाना है गर्दन को, श्वास लेंगे ऊपर, श्वास छोड़े नीचे। शुरू में आपको श्वसन का ध्यान नहीं रहे लेने छोड़ने का, तो आप सीधे अभ्यास कर सकते हैं, पर पूरा फायदा आपको श्वसन की गति के साथ करने से मिलेगा, इस प्रकार। फिर दूसरी साइड से करेंगे, विपरीत दिशा में, आराम से धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है।
दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, ऐसे कमर को घुमाएंगे धीरे धीरे। फिर दूसरी साइड से पैरों को पास करके भी कर सकते हैं ऐसे। यदि आप पैरों को थोड़ा दूर रखेंगे तो सही से हो पाएगा। ठीक है, फिर दोनों हाथों को यहाँ करें, ऐसे कोहनियों को मोड़ लें, पैर को ऊपर उठाएं, पैर के पंजे को ऊपर नीचे करें, पैर को घुमाएं ऐसे, दोनों साइड से घुमाएंगे। फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा सीधा करके पैर को ऐसे सीधा करें, नीचे रख लें। फिर दूसरे पैर से ऐसे करेंगे, पैर को ऊपर नीचे करें, फिर घुमाएं, ढीला करके पैर को आगे पीछे करें, झटके से ऐसे पैर को आगे की ओर मारें और सीधा। इस प्रकार ये सूक्ष्म व्यायाम का भाग 1 पूर्ण हुआ। सूक्ष्म व्यायाम करके आप योग का अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद सीधा बैठ जाएं, सामान्य श्वास लें, छोड़ें। श्वसन लेते समय एक ध्यान रखें, श्वास लें तो पेट फूलना चाहिए। ऑक्सीजन पूरी पेट के अंदर भरी तो पेट फूले। जैसे कि गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, और हवा जैसे ही बाहर निकली गुब्बारा फीस जाता है। उसी तरह श्वास बाहर छोड़े तो पेट अंदर की ओर पिचक जाना चाहिए। लगभग जो 90% लोगों में समस्याएं होती है वो सही श्वास नहीं लेने के कारण और पेट सही नहीं होने के कारण होती है। शुरू में आपको पता नहीं चले तो आप एक हाथ से पेट पे रख सकते हैं। श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। ऐसे श्वास लेंगे, छोड़ दिया अंदर, श्वास लिया बाहर, छोड़ दिया अंदर। ऐसे इस प्रकार अभ्यास करना है। श्वसन का जो अभ्यास ये कर रहे हैं ये आप 10 से 20 बार ही करें और फिर आप समापन कर देवें शांति पाठ के साथ। और 10 मिनट लगे होंगे शायद या 15 मिनट। आप ये अभ्यास कहीं भी बैठ करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आप दुकान में हैं, घर में हैं, और सुबह आप अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा लाभदायक होता है। बाकी शाम को भी कर सकते हैं। और अभ्यास करने का वैसे कोई विशेष नियम नहीं है। जब पेट खाली हो या भोजन करने के कम से कम 3 घंटे हो चुके हों उसके बाद आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। और योग अभ्यास में सबसे ज़्यादा सावधानी यही है कि किसी का ऑपरेशन नहीं करवाया होना चाहिए, किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा नहीं करवाई हुई हो। और शल्य चिकित्सा यदि करवाई है तो उसके 6 महीने बाद ही योग अभ्यास आरंभ करें। और आपको यदि कोई विशेष समस्या है तो योग शिक्षक, योग चिकित्सक के निर्देशन में अभ्यास आरंभ करें। बाकी सूक्ष्म व्यायाम के अंदर कोई विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है, यही शल्य चिकित्सा वाला ध्यान रखना है। और जिनके हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर हुआ हो तो वो योग शिक्षक के निर्देशन में करें। धन्यवाद, राम राम। आपको अभ्यास कैसा लगा आप बताइए। आप और आगे क्या सीखना चाहते हैं, कोई सुझाव हो, कोई सुधार आप चाहते हैं तो वो बताएं। और आप इस वीडियो पर हिंदी में, राजस्थानी में, बागड़ी में, संस्कृत में, पंजाबी में कमेंट कर सकते हैं। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप यदि हिंदी नहीं समझ पाते हैं या राजस्थानी, पंजाबी समझते हैं तो उसमें भी आपकी समस्याएं हल की जाएगी, आपको बताया जाएगा अभ्यास के बारे में। धन्यवाद। हरिओम।